आज के इस वीडियो में हम बीए 4th सेमेस्टर ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस देखने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि 4th सेमेस्टर में एक मिनट 4th सेमेस्टर में मेजर पेपर में आपको 3 पेपर का एग्ज़ाम होगा। पहला होगा आपका मेजर पेपर 5, मेजर पेपर 6 और मेजर पेपर 7। मतलब ये है कि जिनका भी मेजर में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उनको 3 पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। मतलब पहले मेजर पेपर 5 का, फिर मेजर पेपर 6 का, फिर मेजर पेपर 7 का। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों का सिलेबस देखेंगे, मेजर पेपर 5 का, 6 का और 7 का भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मेजर पेपर 5 में आपको पढ़ना है मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल का परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र, मानव भूगोल में मौलिक अवधारणाएं, संभावनावाद एवं नव नीतिवाद की समकालीन और प्रासंगिकता। ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। मेजर 5 का यूनिट 1 में आपको इतना पढ़ना है। ये हिंदी में था और ये इंग्लिश में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप सब। तो यूनिट 2 में आपको जनसंख्या से रिलेटेड पढ़ना है। इसमें आपको जनसंख्या की संरचना, वृद्धि, घनत्व, वितरण, माल्थस जनसंख्या सिद्धांत क्या थी इसके बारे में पढ़ना है। कारण एवं प्रकार, ये सब पढ़ना है आपको यूनिट 2 में, मेजर पेपर 5 के यूनिट 2 में। अब यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, एक मिनट। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है नस्लें और जनजातियां के बारे में। भारत और बिहार के प्रमुख जनजातियां, समूह, नस्ल, धर्म और भाषा के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। यह है इंग्लिश में। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से देखेंगे और हिंदी वाले यहाँ पे। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है बस्तियाँ के बारे में। बस्तियाँ, ग्रामीण बस्तियाँ के प्रकार और स्वरूप, कार्य, आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, क्रिस्टोलर केंद्रीय स्थान सिद्धांत, शहरीकरण की प्रवृत्तियाँ और स्वरूप, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। अब मेजर पेपर 6 में आपको क्या पढ़ना है। तो मेजर पेपर 6 में आपको पढ़ना है भारत के उच्चवाचन एवं संरचना, प्रमुख जल निकासी प्रणाली, हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में आपको पढ़ना है मेजर पेपर 6 के यूनिट 1 में। अब मेजर पेपर का 6 के यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है वो भी देख लीजिए। इसमें आपको जलवायु के बारे में पढ़ना है, मानसून की उत्पत्ति एवं क्रियाविधि, मृदा प्रकार एवं वितरण, प्राकृतिक वनस्पतियां के प्रकार, विशेषताएं एवं वितरण, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला आपको पढ़ना है खनिज एवं उद्योग, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो इसके कितने तरीके के प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, खनिज का वितरण, लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, ऊर्जा संसाधन, कोयला, पेट्रोल, जलवायु, ये सब आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है बिहार का भूगोल, संरचना एवं प्राकृतिक संरचना, बिहार की प्रमुख नदियां, बाढ़ एवं सूखे की समस्या, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व एवं वितरण, शहरीकरण की प्रवृत्तियां, ये आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। अब मेजर पेपर 7 में क्या पढ़ना है। तो मेजर पेपर 7 का यूनिट 1 में आपको पढ़ना है भूगोल के आंकड़ों का उपयोग, भूगोल के सांख्यिकी विधियों का महत्व, आंकड़ों के स्रोतों और प्रकार, माप का पैमाना, ये इतना पढ़ना है आपको यूनिट 1 में मेजर पेपर 7 में। और मेजर पेपर 7 का यूनिट 2 में आपको पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप,
माध्य, माध्यिका, बहुलक, अवधारणा और गुण और फैलाव के माप। या इतना आपको पढ़ना है इसमें। और ये इंग्लिश में दिया गया है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये देखेंगे, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है ये इतना। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है नमूनाकरण विधियाँ, नमूनाकरण के प्रकार, संभाव्यता और गैर संभाव्यता नमूनाकरण। इंग्लिश में सैम्पलिंग मेथड, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इतना पढ़ना है आपको यूनिट 3 में, मेजर पेपर 7 में। अब यूनिट 4 में आपको पढ़ना है सहसंबंध, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इसको कोरिलेशन। तो सहसंबंध के अर्थ, प्रकार, कार्य, परिसल का सहसंबंध, गुणांक, ये सब आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। तो आप देख भी सकते हैं, इसको मैच भी कर सकते हैं कि देखिए ये आपका वेबसाइट पे जो अपलोड किया गया है सिलेबस, ये वो है, देख लीजिए वही चीज़ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये यूनिट 1 में आपको ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पढ़ना है, यूनिट 2 में आपको पॉपुलेशन, यूनिट 3 में रिलेशन ट्राइब्स के बारे में, 4 में सेटलमेंट्स के बारे में, ये मेजर पेपर 5 का था। मेजर पेपर 6 में भी वही चीज़ है और 7 में भी देखिए वही चीज़ है जो हम आपको दिखा रहे थे, वही सब है, सेम टू सेम। इसी चीज़ को हम अपने स्लाइड में ट्रांसलेट करके लेके आए हैं। तो यही था आपका सिलेबस, यहाँ तक यूनिट 4 तक ही था आपका सिलेबस। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आप सब सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और कमेंट में बताइएगा कि और कौन से सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए, तो उस सब्जेक्ट का हम सिलेबस लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।